आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। आज हम जानेंगे आप अपने बच्चे से पेट में ही कैसे बॉन्ड बनाइए। देखिए, बच्चे से जो हम पेट में बॉन्ड बनाते हैं वो हमारा बॉन्ड का स्टार्टिंग होता है और वो हमारे लाइफ लॉन्ग चलता है। तो उसी के बारे में आज हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं हूँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अग्रवाल विमेंस क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थीनगर में। आज हम जान रहे हैं कि प्रेग्नेंट महिला जो है वो पेट में ही अपने बच्चे से कैसे बॉन्डिंग बनाए। देखिए, ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। सबका अपना अपना एहसास होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पहले बच्चे हैं और आपका दूसरा या तीसरा बच्चा भी है, तो भी हर प्रेगनेंसी एक नई जर्नी होती है, एक नया अटैचमेंट होता है अपने बेबी से। और आप जितना अटैचमेंट अपनी प्रेगनेंसी के साथ से, जब आपका बच्चा पेट में है तब से ही स्टार्ट कर देंगे, तो उससे आपके बच्चे के डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है। आप अपने बच्चे से ज़्यादा अटैच होंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ईजीली निकल जाएगी। ये एक लव और बॉन्ड वाली चीज़ है जो आपको बनानी चाहिए। अगर आप थोड़ा भी अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिनट भी अगर डेली, तो भी बहुत है। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको और आपके बच्चे दोनों को। तो आज हम इसी के कुछ टिप्स देंगे आपको कि किस तरह से आप प्रेग्नेंट होते हुए अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड बढ़ा सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को खुशहाल रख सकते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टिप ये है कि आप अपने बच्चे से बातें करिए। जी हाँ, 18 से 20 हफ्ते बाद आपका बच्चा सुनने लग जाता है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही आपके बच्चे से अच्छे से बात कर सकते हैं। यह आपके बच्चे का आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो कि बच्चे को याद तो नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा आपकी आवाज़ ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करने लग जाता है समय के साथ। आप अपने बच्चे से कुछ भी बात कर सकते हैं, जैसे आज आपने क्या किया, आपका रूटीन शेयर कर सकते हैं, आपके घर में कैसा है, आप अच्छे-अच्छे थॉट्स शेयर कर सकते हैं। आप उसको लोरी सुना सकते हैं, आप उससे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। आप उससे ये बता सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और आप उसके आने के लिए कितना वेट कर रहे हैं और आप उसको कितना चाहते हैं। इसके अलावा आप उसे लोरियाँ सुना सकते हैं, गाने सुना सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक सुना सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक या जो भी गाना आपको पसंद हो वो आप सुना सकते हैं। आप उसको स्टोरीज़ रीड करके सुना सकते हैं, न्यूज़पेपर लाउडली रीड कर सकते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चे को ट्रेन करेंगे और उससे बात करेंगे तो आपका बच्चा भी रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर आपका बच्चा किक कर रहा है, तो उस टाइम भी आपको या तो आप अपने पेट पे हाथ फेरिए या टैप करिए, पोजीशन थोड़ी-सी चेंज करिए, तो बच्चे को लगता है कि हाँ, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सब कहने की बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि बच्चा भी उसके रिस्पॉन्स में आपको किक मारेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको उसी तरीके से करना है। आप बार-बार अपने पेट पे हाथ फेर सकते हैं, अपने बच्चे को प्यार से कुछ बातें सुना सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है या आपकी फैमिली है, उसको भी आप इन सब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपका बच्चा किक मार रहा है, तो आपके पार्टनर्स भी उसको फ़ील कर रहे हैं। उसमें भी आपको जो होती है आपके पार्टनर की भी बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी। अगर आपके बेबी के सिबलिंग्स हैं, उसके बड़े भाई-बहन, आपके 1-2 बच्चे हैं पहले से, वो भी ये सब कर सकते हैं। गाना सुना सकते हैं, लोरी सुना सकते हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर सकते हैं बच्चे से। इन सब से जो है आपका जो है अटैचमेंट अपने बेबी से बहुत ज़्यादा होगा। आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हैप्पी होएगी, पीसफुल होएगी, आराम से चलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेंगे, बच्चा भी स्ट्रेस में जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, जब भी इस तरह से होता है आप शांत रहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। इन सब से आप शांत रहेंगे तो फिर बच्चा भी शांत रहता है। बच्चा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डेवलप होता है। आपके आस-पास का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रखिए, आस-पास के लोग पॉजिटिव रखिए। आप नेचर में जा सकते हैं और प्रकृति से जुड़ सकते हैं, भजन वगैरह सुन सकते हैं। इन सब से आपका अटैचमेंट ज़्यादा होगा और आपका बेबी भी जो है वो रिलीजियस भी बनता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को इमेजिन कर सकते हैं थोड़ी देर शांत रह के कि जब बच्चा होगा तो कैसा होगा, क्या आप उसके साथ करेंगे, क्या कहानियाँ सुनाएँगे, क्या खिलाएँगे, कैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पेरेंटहुड के लिए भी रेडी रहते हैं, आगे आने वाले टाइम के लिए भी रेडी रहेंगे। आपका इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा रहेगा बच्चे से और आपकी प्रेगनेंसी बहुत हैप्पी जाएगी। बॉन्ड बनाने का कोई भी सही या गलत तरीका या सही या गलत समय नहीं होता।
आप कभी भी अपनी प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपको नेचुरली फ़ील आ रहा है, जो आपकी गट फीलिंग है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा भी समय देंगे तो बहुत होता है, बच्चे को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। एक माँ का प्यार ही बहुत है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे जो टिप्स हैं, जो बॉन्डिंग के टिप्स हैं, वो बहुत अच्छे लगे होंगे और इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं या जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।